गुस्से को कैसे कंट्रोल करें, हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कौन सी प्रैक्टिसेस को करके गुस्से को कंट्रोल कर सकते हैं, आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम पल्लवी बत्रा है और मैं एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच हूँ। इस चैनल पे मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड वीडियोस डालती हूँ। अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना एंड वीडियो को लाइक करना। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1 पॉइंट जो आपको याद रखना है, इस गुस्से का रीज़न कोई पर्सन या कोई सिचुएशन नहीं है। ये गुस्सा हमें जो आया है इसके लिए हम ही रिस्पॉन्सिबल हैं। कैसे? एक एग्जांपल के साथ आपको मैं समझाती हूँ। जब भी स्कूल में हम सभी गए हैं कभी ना कहीं, और स्कूल में जब एक टीचर है जो एक पूरी क्लास को साथ में डांटती है, बहुत ज़्यादा गुस्से में डांटती है टीचर, उस क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं 20, 40 या 100 स्टूडेंट्स, क्या सभी को उनकी डांट से गुस्सा आता है? नहीं। कोई स्टूडेंट जब सभी उस डांट के बाद उस क्लास के बाद आपस में शेयर करते हैं तो एक स्टूडेंट बोलता है कि मुझे तो बहुत हंसी आई कि टीचर ने हमें जब डांटा, क्योंकि उसका फोकस कहीं और पे था, उसकी बातों पे था, उसकी बॉडी मूवमेंट पे था, उनके हैंड मूवमेंट्स पे था, है ना। कई बार क्या होता है कि हमारा ध्यान कहीं और पे होता है, तो वो बच्चा क्योंकि उसके अंदर फ़न का इमोशन है तो वो उसके ऊपर फोकस करता है और उसको उस टीचर की डांट में भी हंसी आती है। एक दूसरा बच्चा होता है, जब उसको टीचर की डांट सुनती है, सेम वही वाली डांट, तो वो बोलता है मुझे बहुत सैड महसूस हुआ, मुझे ऐसे लगा कि मतलब बहुत ज़्यादा हाई हार्ट बीट होनी शुरू हो गई मेरी, और मुझे ऐसे लगा कि ये मुझे ही डांट रही थी, तो वो बहुत सैड हो जाता है। बट एक तीसरा बच्चा होता है ऐसा, जिससे हम डिस्कस करते हैं कि तुम्हें कैसा लगा, तो वो बोलता है कि मुझे तो काफ़ी कुछ समझ में ही नहीं आया, मैं तो ध्यान ही कहीं और था, मेरा पता नहीं वो क्या बोल रही थी। तो 3 बच्चे हैं, तीनों का अलग अलग एक्सपीरियंस है। तो अब इस गुस्से का रीज़न किसका है? जिसको गुस्सा फील करना है वो उसी इमोशन को फील कर रहा है, जिसको फ़न ढूंढना है वो फ़न ढूंढ रहा है, और जिसको इग्नोर करना है वो इग्नोर ही कर रहा है। तो सभी इमोशंस डिफरेंट हैं, सिचुएशन सेम है, पीपल सेम है, बट सबका इमोशन अलग था। तो वो किसके हाथ में था? उन सभी बच्चों के हाथ में, कि वो जो महसूस करना चाहते हैं वो वही महसूस कर रहे हैं। इसी तरह ये हमारे ऊपर भी अप्लाई हो रहा है कि अगर किसी सिचुएशन में किसी ने डांटा या किसी बात से हमें गुस्सा महसूस करना है तो हम उस इमोशन को जी लेंगे, हम उसको जिएंगे। तो अगर हमें गुस्सा करना है तो हम गुस्सा करेंगे, चाहे सिचुएशन कुछ भी हो। तो सबसे पहली चीज़ आपको क्या करनी है, अपने आप को जब भी आपको गुस्सा आए, आपको सबसे पहले खुद को ये बोलना है, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस एंगर। इस गुस्से को जो मुझे आ रहा है इसके लिए मैं ही जिम्मेदार हूँ। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। आप वो अट्रैक्ट करते हैं जो आप हैं। अगर आपके अंदर गुस्से की वाइब्रेशन है तो आप आगे से और गुस्सा ही अट्रैक्ट करेंगे। तो हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस अट्रैक्शन? वी। तो सबसे पहले आपको ये एफर्मेशन बोलनी है, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस एंगर। सामने वाले पर्सन या सिचुएशन का इसमें कोई कसूर नहीं है, मैं ही इस गुस्से के लिए ज़िम्मेदार हूँ। जब आप इस एफर्मेशन को बोलेंगे तो आधा कंट्रोल तो आपके हाथ में तभी आ जाएगा। उसके बाद आप वाटर एफर्मेशंस करो। स्टेप 2, आप वाटर एफर्मेशंस करो। इमीडिएटली पानी का गिलास लो, उसमें बोलो कि मैं शांत हो रही हूँ, मैं ठीक हो रही हूँ, मैं शांत हो रही हूँ, मैं बहुत काम हो रही हूँ, मेरे अंदर बिल्कुल नॉर्मल हो रहा है, मेरा बॉडी टेम्परेचर एकदम नॉर्मल हो रहा है, मेरी हार्ट बीट एकदम नॉर्मल हो रही है, मैं एकदम नॉर्मल, एकदम शांत महसूस कर रही हूँ। ऐसा बोलते हुए, इन एफर्मेशंस को महसूस करते हुए इस पानी को आपने पीना है। नॉर्मली भी जब हमें गुस्सा आता है तो सभी यही बोलते हैं कि अच्छा इसको पानी में पिलाओ, बट आप इंटेंशन के साथ उस पानी को पियो। पहले एक्सेप्ट करो कि दैट यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस एंगर। उसके बाद आप पानी पियो, उसमें एफर्मेशंस डालो कि मैं रिलैक्स हो रही हूँ, मैं शांत हो रही हूँ, मैं काम हो रही हूँ। तीसरी चीज़, आप EFT टैपिंग करना शुरू करो। अगर आपको बहुत ज़्यादा आपने इस इमोशन को अपने अंदर बढ़ा लिया है विद टाइम के साथ साथ ये एंगर का इमोशन बढ़ रहा है आपके अंदर, तो आपको टैपिंग करनी पड़ेगी। टैपिंग में बहुत ही आसान सा रूल है कि आपको क्या करना है, 0 से 10 तक अपने आप को रेटिंग देनी है कि कहाँ तक आपको ये इमोशन महसूस हो रहा है, कितना ज़्यादा महसूस हो रहा है। मान लो अभी किसी से लड़ाई हो गई है और एकदम से बहुत गुस्सा आ रहा है, आपको इमीडिएटली टैपिंग करना शुरू करना है कि ओके, मेरे साथ ऐसे बोलोगे कि चाहे मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, उसकी वजह से मेरी हार्ट बीट बहुत तेज़ हो गई है, मुझे बहुत स्वेटिंग भी हो रही है, पर मैं खुद को पूरी तरह से एक्सेप्ट करती हूँ, डीपली एंड कम्प्लीटली। एक लंबा गहरा सांस लेंगे और उसे खाली कर देंगे।
फिर से मेरे साथ रिपीट करेंगे कि इस गुस्से की वजह से आपको जो भी महसूस हो रहा है वो आप अपनी ओर से ऐड कर सकते हैं कि चाहे इस गुस्से की वजह से मुझे बहुत हर्ट महसूस हो रहा है, मुझे बहुत डिस्कम्फर्ट महसूस हो रहा है, मुझे रोना भी आ रहा है इस गुस्से की वजह से, पर मैं खुद को पूरी तरह से एक्सेप्ट करती हूँ, मैं जैसी भी हूँ, चाहे ये सिचुएशन में मैं जैसा भी महसूस कर रही हूँ, मैं खुद को पूरी तरह से एक्सेप्ट करती हूँ। एक बार फिर से लंबा गहरा सांस लेंगे और उसे खाली कर देंगे। लास्ट टाइम फिर से बोलेंगे, चाहे मुझे बहुत गुस्सा आता है और इस गुस्से का ब्लेम मैं दूसरों पे देती हूँ, सिचुएशंस पे देती हूँ और मैं खुद को बहुत हर्ट करती हूँ इस गुस्से की वजह से, चाहे मैं ऐसा मानती हूँ कि इस गुस्से के ऊपर मेरा कोई कंट्रोल नहीं है, ये दूसरे लोगों और सिचुएशंस की वजह से मुझे महसूस होता है और इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती, चाहे मैं ऐसा नेगेटिव विश्वास रखती हूँ, पर आज मैं खुद को पूरी तरह से एक्सेप्ट करती हूँ, चाहे मैं जैसा मर्जी फील करती हूँ। I deeply and completely accept myself exactly the way I am। अपने दोनों हाथ ऊपर लेके जाएंगे सांस भरते हुए, उसे खाली कर देंगे। वो अपने दोनों हाथों की 2 फिंगर्स लेके आप टैपिंग करना शुरू करेंगे। टैपिंग के लिए आपको कुछ पॉइंट्स पे टैपिंग करना है, जैसे यहाँ पे आईब्रो स्टार्ट होते हैं, इनके सेंटर में आपको टैपिंग करना है। इस गुस्से की फीलिंग को मैं अपने शरीर से बाहर करती हूँ। ऑल द एंगर रिलीज, ऑल द हर्ट, इस गुस्से की वजह से जो भी दुख मुझे महसूस हो रहा है मैं उसे रिलीज करती हूँ। ऑल द पेन, जो इस गुस्से की वजह से मुझे महसूस हो रहा है, इमोशनल पेन, मैं इसे रिलीज करती हूँ। इस गुस्से को मैं अपने शरीर से रिलीज़ करती हूँ। इस गुस्से की वजह से जो भी मुझे नेगेटिव महसूस हो रहा है मैं उन फीलिंग्स को रिलीज़ करती हूँ। इस गुस्से के लिए जो मैं दूसरों को ब्लेम करती हूँ मैं इसे भी रिलीज़ करती हूँ। इस गुस्से की वजह से जो मैं सिचुएशंस को ब्लेम करती हूँ मैं इसे भी रिलीज़ करती हूँ। ऑल द एंगर रिलीज। अब अपने दोनों हाथों में से जो भी कंफर्टेबल है उसके थंब पे, जहाँ पे नेल और स्किन मैच करती है, वहाँ पे टैपिंग करेंगे। इस गुस्से को मैं पूरी तरह से रिलीज़ करती हूँ। फीलिंग नेगेटिव रिलीज़, फीलिंग एंग्री रिलीज़, और फिंगर्स को शिफ्ट करते जाएंगे। फीलिंग सैड रिलीज़, फीलिंग हर्ट रिलीज। चाहे बहुत बार मैं बहुत गुस्सा करती हूँ और इस गुस्से का रीज़न सिचुएशंस या दूसरे लोगों को बताती हूँ, जबकि इसके लिए मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ, पर फिर भी मैं इसे एक्सेप्ट नहीं करती और इस इमोशन को बार बार महसूस करती हूँ और खुद को हर्ट करती हूँ। चाहे मैं ऐसा करती हूँ, पर आज मैं खुद को पूरी तरह से एक्सेप्ट करती हूँ, चाहे मैं जैसी भी हूँ। एक लंबा गहरा सांस लेंगे एंड रिलैक्स। अब 0 से 10 तक आपको ये टैपिंग करनी है। आपको देखना है कि अभी आपका इमोशन कितना आपको महसूस हो रहा है। 9 है उसका पॉइंट या 8 है, उतना ही है अभी भी, या उससे कम हुआ है। अगर थोड़ा सा कम हुआ है फिर से टैपिंग के राउंड्स कंप्लीट करेंगे। ऐसे ही आपको टैपिंग करते जाना है। आप एक दिन में एक शिफ्ट लगा के भी कर सकते हैं या कुछ घंटों के इंटरवल के बाद भी कर सकते हैं, बट आपको इस नंबर को 0 तक लेके जाना है।
इससे हमारे अंदर की जो इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं वो रिलीज़ होती हैं और एक टाइम के बाद आपको महसूस होगा कि आपका गुस्सा टोटली गायब हो चुका है। सिचुएशन सेम है, लोग सेम है, अब आपको गुस्सा नहीं आता क्योंकि आपके अंदर से वो जो नेगेटिविटी है वो रिलीज़ हो जाती है। इस EFT को आप करें, बहुत इफ़ेक्टफुल है। अब तीसरी चीज़ आप क्या कर सकते हो, यूनिवर्स से माफ़ी मांगनी है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हम यूनिवर्स से आए हैं, वो हमारा सोर्स है। अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन में एक टेक्निक हम करते हैं नेगेटिविटी को रिलीज़ करने के लिए। एंगर भी नेगेटिव इमोशन है और पीस, शांत रहना, काम रहना किसी सिचुएशन में, वो पॉजिटिव इमोशन है। बट अगर हम उस पॉजिटिव इमोशन को महसूस नहीं कर पा रहे हैं, इट मीन्स उस नेगेटिविटी के लिए हम ही रिस्पॉन्सिबल हैं, जैसे कि उस एंगर के लिए हम रिस्पॉन्सिबल हैं। तो हमें फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। यहाँ पे आप ऐसे होपन कर सकते हैं कि आई एम टेकिंग 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दिस एंगर, फॉर फीलिंग दिस सैडनेस, फॉर फीलिंग दिस हर्ट। मैं पूरी जिम्मेदारी लेती हूँ इस गुस्से के लिए। आई एम सॉरी यूनिवर्स फॉर फीलिंग एंग्री। प्लीज़ फॉरगिव मी यूनिवर्स फॉर फीलिंग हर्ट। आई थैंक यू यूनिवर्स फॉर रिमाइंडिंग मी कि इस गुस्से का रीज़न मैं ही हूँ, मेरी ही वजह से मुझे गुस्सा आ रहा है। दैट आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस एंगर and I love you universe. I'm sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. इसी तरह आप गुस्से का ऑपोजिट क्या होता है, काम या शांत रहना। तो आप पीस को इनवाइट कर सकते हैं। कैसे? आई एम सॉरी पीस, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी पीस, माई इनर पीस, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई थैंक यू, आई लव यू। अब दोनों तरीके से होपोनोपोनो प्रेयर कर सकते हैं। इसको चैंट करिए, चाहे जितना भी टाइम लगे, आप जितना मन करे आप इसको उतना चैंट करिए। पूरी फीलिंग के साथ करिए, पूरी इन्वॉल्वमेंट के साथ करिए। आपको रिजल्ट्स ज़रूर मिलेंगे। आपको देखने में पता चलेगा, आपको कुछ टाइम के बाद इसके रिजल्ट्स महसूस होने शुरू हो जाएंगे कि यस, आपका एंगर लेवल बहुत डिक्रीज़ हो चुका है और उसको ज़ीरो करना है आपने। तो ये पावर हमारे हाथ में है, इसको आज से ही अप्लाई करना शुरू करें। मेरे आने वाले फ्री हीलिंग सेशंस के लिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीखने के लिए नीचे व्हाट्सएप ग्रुप लिंक है, उस पर क्लिक करके उसको ज्वाइन करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।